झारखंड का ये मुद्दा डिलिस्टिंग नहीं है। जो लोग कानून बनाने का मांग कर रहे हैं, और कानून का नाम हम लोग दिए हैं डिलिस्टिंग कानून, कि ये कानून बने कि जो भी धर्म परिवर्तन। सभी को जोहार। आज जनजाति सुरक्षा मंच का बैठक हुआ, जिसमें से पूरे जनजाति सुरक्षा मंच झारखंड प्रदेश के सभी पदाधिकारी मौजूद थे और रांची जिला के कई प्रखंड से भी मौजूद थे और लोहरदगा और बोकारो जिला के जिला संयोजक भी मौजूद थे और आगे की रणनीति बनी है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे जनजाति सुरक्षा मंच, क्या टास्क मिला आप लोग? जी, उन्होंने कहा है कि 24 दिसंबर के रैली के बाद पूरे देश भर में यह माहौल उठा है कि जो भी धर्म परिवर्तन कर लिए हैं उन लोगों का डिलिस्टिंग होना तय है। उन्होंने यह आश्वस्त किया है और आने वाला जो समय है दिल्ली में भी बड़ा एक कार्यक्रम होना है, उसका भी तैयारी चल रहा है। आदिवासियों में कंफ्यूजन चल रहा है। आप बोलते हैं कि रोहतासगढ़ से आदिवासी और मुंडाओं का सृजन हुआ, कुछ लोग सीताश्री से हुआ, कई जगह पर लोग बोल रहे हैं। आखिर वास्तविक में आदिवासियों का उद्गम स्थल किसे माना जाए? देखिए, झारखंड मुंडाओं का, झारखंड जो हम अभी बोल रहे हैं वर्तमान में, ये मुंडाओं ने ही उरांव लोगों को जगह दिया। तो हमारा जो हम उरांव हैं, तो हमारा जो सृजन अगर अपने आप को उत्पत्ति का स्थल मानते हैं तो रोहतासगढ़ है। इसका साक्षात प्रमाण है, वहां पे करम का पेड़ है, वहां हमारे लोगों ने शासन प्रशासन चलाया। वहां से हम लोगों को जब मुस्लिम आक्रांताओं ने, जब हमारा जो महिलाओं ने वेशभूषा के साथ लड़ाई लड़ा, वहां 3 बार हराया। जब चौथा में नहीं सका, उसके बाद हम लोगों ने झारखंड को आकर के यहाँ पे जो है झारखंड को और जो है अच्छा से हम लोग बनाए। तो कुछ लोगों का कहना है कि सुतियांबेगढ़ जो सुत्रा मुंडा का जो धर्मस्थली है, वहां से पूरे देश में मुंडा या आदिवासियों का तितर बितर हो गया, क्योंकि यहाँ भी कुछ वैसा ही स्थिति बनी थी। तो कैसे माना जाए? आप वहाँ उद्गम स्थल बोलते हैं, यहाँ से फिर पूरे देश में बिखरते हैं, ये कैसे एक जगह, एक बात दो जगह कैसे होगा? नहीं, रोहतासगढ़ से आने के बाद यहाँ पे मुंडाओं का शासन चला और आपने सही कहा कि सुतियांबेगढ़, और उन्होंने महाराजा मदरा मुंडा ने राजकाज चलाया। महाराजा मदरा मुंडा ने ही अलग अलग जातियों को अपने राजपाट के लिए व्यवस्था दिया। हम लोगों पर राज करने के लिए व्यवस्था नहीं दिया। हम लोगों ने वहां से आने के बाद अपना, ऐसा भी नहीं है, आज मुंडाओं का ही संस्कृति परंपरा को उरांव ने एक्सेप्ट किया। ऐसा कहना है कि अगर डिलिस्टिंग होता है, और पहला तो कहना डिलिस्टिंग किसको कीजिएगा जबकि नहीं है, दूसरा अगर डिलिस्टिंग होगा तो यहाँ आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इस पर आपको क्या? देखिए, उन लोगों को यह ध्यान में होना चाहिए कि जनजाति सुरक्षा मंच लगातार यह मांग कर रहा है कि आज तक देश में ऐसा कोई कानून नहीं बना, कोई कानूनी, हम लोग कानून बनाने का मांग कर रहे हैं और कानून का नाम हम लोग दिए हैं डिलिस्टिंग कानून, कि ये कानून बने कि जो भी धर्म परिवर्तन कर लिया है उनको एसटी का लाभ नहीं मिले। भैया, अब उन लोगों से पूछा जाए कि वो लोग इसके लिए तैयार है कि नहीं। एक कानून तो बने ना, अब कौन सा कानून बने वो लोग पूछेगा ना, तो उसके लिए है डिलिस्टिंग कानून। तो सरना कोड के मांग करिए, कानून बना ही रहे सरना कोड के लिए। देखिए, सरना कोड हम बता देना चाहेंगे, एक्चुअली में हाँ पूरे देश भर में अलग अलग विषय चल रहा है, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम बताना चाहेंगे कि जनजाति सुरक्षा मंच और केवल झारखंड का ये मुद्दा डिलिस्टिंग नहीं है। जो लोग झारखंड में, रांची में एक मोहल्ला में बैठ करके हम लोग पे आरोप लगाते हैं कि ये रांची में लोग ऐसा करे वैसा करे, मैं बताना चाहूंगा कि 22 राज्यों में रैली हुआ, अभी हम लोग दिल्ली में भी बड़ा कार्यक्रम करें। ये देश का विषय है, उसमें हम झारखंड में भी आदिवासी रहते हैं तो हम लोगों को उसको सपोर्ट करना होगा। आप तो आदिवासी मान ही नहीं रहे हैं, आपको तो हिंदू मान रहे हैं उन लोग। भैया, हिंदू के ही श्रेणी में आदिवासी लोगों को रखा गया है। उन लोगों को जितने भी अनुच्छेद हैं सबको पढ़ना होगा। 341 42 से पहले 341 को भी पढ़ना होगा और उसके बाद जितना मेरा रूढ़ी प्रथा विधि विधान 13 जो भी धारा है 13(3) का में क्या कहता है, अगर मान के चलिए जितना भी चीज हमारा जो हक अधिकार दिया गया है, अगर लोग उनको भी पढ़े। और मैं आपके माध्यम से यह भी बता देना चाहता हूँ, कुछ चर्च के लोग और ईसाई बने लोग कहते हैं कि 5वीं अनुसूची और CNT SPT, अरे भैया, जल जंगल जमीन का लड़ाई तो भगवान बिरसा मुंडा से लेकर के हम लोग भी लड़ रहे हैं। ऐसा बात नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि जहां जहां भी हमारा अतिक्रमण हुआ है वहां हम लोग को बचाना ही चाहिए, लेकिन
लेकिन 5वीं अनुसूची क्षेत्र में CNT SPT एक्ट का उल्लंघन करके खूंटी में तो भैया कोई कॉर्पोरेट घराना तो वहाँ क्या कहेंगे बड़ा बड़ा तो फैक्ट्री नहीं खोला है, वहां तो सबसे ज्यादा चर्च के पास जमीन है। सर्वे में देखिए ना भाई सर, क्या तोरपा जैसा क्षेत्र में एकड़ों एकड़ जमीन ईसाई मिशनरियों के पास है क्या? CNT SPT एक्ट का लोग बात करता है करने वाला मैं देख रहा था, कोई बारला मैडम थी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि CNT SPT का एक्ट का उल्लंघन हो रहा, तो भैया हो रहा है तो चर्च के पास जमीन है तो उसका वापस कब दिला रहे हैं, ये भी बात कीजिए ना। मैं बताना चाहूंगा जनजाति समाज जान चुका है अपना हक अधिकार को। अब ईसाई जो बन गए हैं, अब रहिए ना भैया, अनुच्छेद आपको 25 आपको ईसाई बनने का स्वतंत्र दे रहा है, लेकिन 342 का जो हमारा हक है 5वीं अनुसूची ईसाइयों के लिए नहीं बना है। ईसाई बने लोगों को अब हम बताना चाहेंगे कि 5वीं अनुसूची पेशा कानून हम मूल आदिवासियों के लिए जो रिजर्व जो हम लोग को मिलना चाहिए, और जो क्या कहेंगे रूढ़ी प्रथा विधि विधान जन्म से मृत्यु तक को जो मान रहे हैं उसके लिए है, ना कि ईसाई बने लोगों के लिए। और मैं बताना चाहूंगा आने वाला समय में ग्राम प्रधान से भी उन लोगों को हटाएंगे। और दूसरा चीज है कि वो लोग बहुत बोलता है कि चुनाव किसको ग्राम प्रधान से हटाइएगा? ईसाई बने लोगों को, उन लोगों को अब हटना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यवस्था हमारे लिए है, मूल जनजाति के लिए है, जो मेरा रूढ़ी प्रथा विधि विधान को मानता है, जो मेरा पहान व्यवस्था को अब बता दीजिए, उन लोग बोलता है कि शनि उराव सोमा उराव का डिलीटिंग होना चाहिए, तो उन लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ भैया हम अपने ही रीति रिवाज में चल रहे हैं, अब नहीं चल रहे हैं तो हमको प्रूफ कीजिए ना। और जो लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं उनका हम प्रूफ कर देंगे। आपको बता रहे हैं कि आपके घर में झंडा है, मंदिर है, तो आप कैसे आदिवासी हो गए? मेरा गांव में देवी मंडई है भैया, हम अब शनि उराव ने देवी मंडई को स्थापित किया था क्या? ईसाई बने लोग तो मेरे प्रसाद को भी नहीं खाते, उल्टा आरोप हम पर लगाते हैं कि हम लोग बांट रहे। भैया ईसाई बने लोग खुद में भ्रम है कि हम ईसाई हैं कि आदिवासी। एक व्यक्ति दो स्टेटस नहीं रख सकता है, धर्म बदलने के साथ ही वो अल्पसंख्यक भी हो गए। इस चीज को उन लोगों को जानना होगा। और मैं बताना चाहूंगा आने वाला समय में अब हम लोग आर का या पार का लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और लोग बहुत बोलता है कि चुनाव, मैं बताना चाहूंगा ऐसे ही अगर हम लोग आंदोलन करते रहे तो ये लोग विधानसभा हो या लोकसभा हो हम लोग रोकेंगे। हम लोग किसी को भी ईसाई बने लोगों को चुनाव लड़ने नहीं देंगे। आप लोग का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आने के बाद झारखंड में तुरंत आप लोग डीलिस्टिंग की बात की और यहाँ पर माहौल बांटने के कर दिए आदिवासियों को। ऐसा है ना भैया, 27 नवंबर को भी रैली हुआ था, हमारा आंदोलन लगातार चलेगा, कोई भी साल हो। मैं बताना चाहूंगा वैसे लोगों को छत्तीसगढ़ में कल रैली हो रहा है, अब वहां सरकार आ गया, मतलब एगो बात की बात है कि वहां पर सरकार आ गया होने से हम लोग को आंदोलन ही नहीं करना चाहिए कि सरकार आती रहेंगी जाती रहेंगी। हमारा जब तक डिलिस्टिंग कानून नहीं बन जाएगा, जितने भी धर्मांतरित लोग अपने क्या कहेंगे हमारे हक जो खा रहे हैं उनसे वंचित नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारा लड़ाई चलता रहेगा। कोई हम लोग क्या कहेंगे अन्य संगठन जैसा नहीं है कि 4 दिन आंदोलन किए हम लोग, मतलब 2006 से ये आंदोलन चल रहा है। वो 2006 में चुनाव था क्या? इन लोगों को सोचना होगा। हमारा जनजाति सुरक्षा मंच जब से गठन हुआ है उसका मूल उद्देश्य यही है कि जो धर्म बदल लिया है भैया बदलिए ना, हम रोक भी नहीं रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से हमारे लोगों को आप ईसाई बनाइएगा, गांव का गांव खत्म कर दीजिएगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा नाम हुआ शनि उराव, जनजाति सुरक्षा मंच के झारखंड प्रदेश के युवा संयोजक। सबको जोहार।